बहुत बहुत स्वागत है आप सबका प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ विथ के प्रयोग। हमारा प्रीपोजिशन का सेक्शन चल रहा है और प्रीपोजिशन के सेक्शन में हमारा इन हो चुका है, ऑन हो चुका है, एट हो चुका है। ऐसे मौके पे विथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विथ पढ़ना है हम लोगों को, बाय पढ़ना है, फ्रॉम पढ़ना है, ये सब हाईली इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद जितने भी प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा हैं जिनकी अक्सर यूजेस होती है, जैसे अक्रॉस हो गया, एमिड हो गया, बिटवीन हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया, ओवर हो गया, सारे प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाइडली यूज प्रीपोजिशंस हैं। तो विथ के प्रयोगों को हम लोग देखेंगे। विथ के प्रयोग को काफ़ी हद तक हम लोग समझते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में पता नहीं क्यों हम लोग काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि वो लोग एग्जामिनेशन में विथ के यूजेस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं। तो आज के सेशन में आप पूरा वीडियो देखेंगे। मैं पूरे वीडियो में विथ के लगभग सारे रूल्स आपको बतला दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे भूलेंगे नहीं। वीडियो के अंत में मैं एक आपको बहुत स्पेशल ट्रिक दूंगा। वो ट्रिक आपको एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने विथ की पढ़ाई को। चलिए, विथ का पहला यूज आप लोग लिखेंगे, कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए। विथ का पहला यूज आप लोग लिखेंगे अगेंस्ट। अभी सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि विथ का अर्थ तो हम लोग पढ़ते हैं के साथ, और मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ अगेंस्ट। समझिएगा, कुछ खास वर्ड्स के साथ जब विथ का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ अगेंस्ट होता है। जैसे प्ले हो गया, फाइट हो गया, आर्गू हो गया, ठीक है, क्वेरल हो गया। तो ये सारे वर्ड, ठीक है, डिस्कस हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये सारे वर्ड आप नोट कर लेंगे। अगर इन वर्ड्स के साथ हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं तो ये अगेंस्ट को दिखलाता है, साथ को नहीं दिखलाता है, ये विरोधाभास को दिखलाता है। कौन कौन से वर्ड आप लिखेंगे? प्ले, प्ले के बाद आप लिखेंगे फाइट, फाइट के बाद आप लिखेंगे क्वेरल, उसके बाद लिखेंगे आर्गू, आर्गू के बाद लिखेंगे डिस्कस। आप डिबेट भी लिख सकते हैं, ईटीसी कर दीजिएगा। ये सारे वर्ड विथ के साथ अगेंस्ट को दिखाते हैं, विरोधाभास का सेंस लेके आते हैं। जैसे इंडिया इज प्लेइंग विथ श्रीलंका, तो इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, ना कि वो श्रीलंका के साथ खेल रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हम अगर कोई टीचर आपसे कहता है डोंट आर्गू विथ मी, तो मतलब मेरे अगेंस्ट आर्गू मत करो, बहस नहीं करो। तो समझ में आया? तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे? अगेंस्ट। क्लियर है? सेकेंड यूज अब हम लोग लिखेंगे इन द कंपनी। इसको आप लोग ए कंपनी भी लिख सकते हैं, इन द कंपनी या फिर ए कंपनी, किसी के साथ, साथ देने के लिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ आइए। ही इज प्लेइंग विथ राम, वो राम की कंपनी में है, राम के साथ है। ये यूज लगभग सब लोग जानते होंगे, तो दूसरे यूज में कोई खास प्रॉब्लम आप लोग को होगा नहीं। किसी के संगत को, साथ को दिखाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब आएंगे हम लोग विथ के तीसरे यूज पे। तीसरा यूज इसका आप लोग लिख लीजिए अलोंग साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलोंग साइड। ये उसके तरफ, जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, हम लोग किसी को रास्ता बतलाते हैं, कहीं जाना है तो हम लोग बोलते हैं गो विथ द रिवर। अक्सर हम लोग कहते हैं गो विथ द फ्लो। ठीक है, कि भाई दुनिया के एंटी जाने से क्या फायदा, गो विथ द फ्लो। तो इसका अर्थ क्या है? फ्लो जिधर है, प्रवाह जिधर है, उस रास्ते जाइए। ठीक है, गो विथ द रिवर मतलब नदी के साथ साथ, अलोंग साइड द रिवर, आप उसके साथ साथ चलते जाइए। ठीक है, हम लोग किसी को, जैसे कोई हम लोग से रास्ता पूछता, हम लोग कई बार कह देते हैं जैसे जैसे रास्ता गया है भाई साहब एकदम वैसे वैसे चले जाइए, जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे चले जाइए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? गो विद द रोड या फॉलो द रोड। तो ये किसको दिखलाता है? अलोंग साइड को। तो आपके पास विथ के तीन प्रयोग हो गए। पहला हो गया आपके पास अगेंस्ट, दूसरा हो गया अकम्पनी, तीसरा हो गया आपके पास अलोंग साइड। क्लियर है? चौथा यूज लिखिएगा इन एडिशन टू, या फिर एक्सेसरीज को दिखलाता है। एक्सेसरीज आप समझते हैं, किसी भी चीज़ को जब आप खरीदते हैं कोई भी, और आपको उसके साथ जो एक्सेसरीज मिलते हैं, ठीक है, उसके लिए विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आते हैं तो उसमें आपको डाटा केबल देता है, तो वो बोलेगा विथ डाटा केबल। कोई मानिए बाइक खरीदता है और उसमें साइड कार भी वो ले लेता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही परचेज्ड अ बाइक विथ अ साइड कार। तो किसी भी एसेसरीज को अगर आप
साथ में लेते हैं तो वहाँ पे विथ का प्रयोग किया जाता है। ये आपके हो गए विथ के 4 यूजेज। 5वां यूज आप जरा लिखा जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए एक एक पॉइंट को। इन सपोर्ट ऑफ, ये सपोर्ट को दिखलाता है, ये सपोर्ट को दिखलाता है, 5वां यूज है। जैसे अगर कोई कहता है आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, तो इसके एक सेंस ये भी आता है कि वो आदमी आपको मेंटली सपोर्ट दे रहा है। जैसे कोई बुरी स्थिति से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, कोई बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो ऐसा नहीं कि वो फिजिकली साथ में रहेगा, वो तो एक कंपनी वाला सेंस हो गया ना। तो अगर कोई मेंटली आपको सपोर्ट भी करता है तो हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्लियर है। अगला यूज लिखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विथ रिगार्ड टू। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ब्रदर, विथ रिगार्ड टू। विथ रिगार्ड टू कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ माई कीबोर्ड, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ माई कीबोर्ड। अब बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, तो विथ रिगार्ड टू माई कीबोर्ड, जैसे उससे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको कोई प्लान बतलाता है, हम बोलते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्लान बिकॉज देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स विथ योर प्लान, ना कि इन योर प्लान। सोचिएगा, यही सब एरर होता है, विथ योर प्लान। तो जब आपको कोई विथ रिगार्ड टू, विथ रिलेटेड टू, उससे जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ कोई बात बतलाना है तो आपको किसका प्रयोग करना होता है, विथ का प्रयोग करना होता है। क्लियर हो गया। अगला यूज आप लिखेंगे, ये मैंने वॉइस के वीडियो में भी बतलाया था, ये आपका लगभग 7वां यूज है मेरे ख्याल से। ठीक है, गिन लीजिएगा आप लोग। वॉइस के वीडियोस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। मैंने कहा था कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लीज्ड विथ होता है, हैप्पी विथ होता है। तो आज आप एक चीज़ समझ लीजिएगा इसको, तो मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ। जो इमोशन इंसान के चेहरे से दिखाई पड़ जाए उसके लिए आपको विथ का प्रयोग करना है। जैसे कोई आपसे बहुत ही खुश है तो आपको दिखलाई पड़ जाएगा, हैप्पी विथ बोल सकते हैं, प्लीज्ड विथ बोल सकते हैं, सेटिस्फाइड विथ बोल सकते हैं, एंग्री विथ बोल सकते हैं, मैड विथ बोल सकते हैं। ठीक है, ओवरवेल्म्ड जब इंसान होता है, ठीक है, आत्मविभोर, तो वो भी विथ का प्रयोग करता है। तो जो एक्सप्रेशन, जो भावना हमारे चेहरे पर दिखलाई पड़ जाए वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इसका एक तरीके से और प्रयोग होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ एक्सप्रेशन को हम लोग कलर के रूप में व्यक्त करते हैं, तो जब इंसानी एक्सप्रेशन को आप कलर का नाम देंगे, ठीक है, तो भी उसका इस्तेमाल विथ में करते हैं। जैसे हम कहते हैं गुस्से में लाल हो गया, तो गुस्से में तो ऐसा थोड़ी कि पूरा पेंट करके लाल हो जाता है, गिरगिट की तरह लाल थोड़ी हो जाता है। एक हमारे बोलने का तरीका होता है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, जो भी आदमी का चेहरा होता है रेडिश हो जाता है, क्योंकि जो नर्व्स होते हैं वो, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है, तो वो पंप कर जाते हैं। तो एक हमारे बोलने का तरीका है, तो हम लोग बोलेंगे रेड विथ एंगर। क्या बोलेंगे, रेड विथ एंगर। ठीक है, ठंड से नीला पड़ जाना, ये भी हमारे यहाँ कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्लू विथ कोल्ड। ठीक है, हम लोग बोलते हैं पिंक विथ साई। ठीक है, शर्मा के पिंक हो जाना। तो ये एक बोलने का तरीका होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको फेस पे दिख रहे हैं, आप देख के समझ जाएंगे कि आदमी आपसे नाराज है, गुस्सा है या क्या है, वहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, विथ का प्रयोग कर देना है। क्लियर हो गया। अगला यूज आप लोग लिख लेंगे, इसका मेरे ख्याल से 8वां यूज है लगभग ये। 8वां यूज आप लोग लिखेंगे, फॉर बॉडी पार्ट्स एंड एनी इंस्ट्रूमेंट। फॉर बॉडी पार्ट्स एंड एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कोई भी कार्य अपने शरीर के किसी अंग या किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी औजार से करते हैं, किसी टूल से करते हैं, तो आपको वहाँ विथ का प्रयोग करना होगा। जैसे ही किल्ड द लायन विथ हिज बेयर हैंड्स, या विथ हिज हैंड्स। ठीक है, अपने हाथों से। तो जब हम लोग कहते हैं कि अपने हाथों से, अपने आंखों से, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग आपको करना होता है। ठीक है, आई सॉ हिम विथ माई आईज, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट है ना, तो बॉडी पार्ट है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, विथ का प्रयोग करना होगा। क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट, जैसे वी राइट विथ अ पेन। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कर्ता जब सजीव होता है तो से के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और के द्वारा है फिर से। ठीक है, और अगर कर्ता जब बॉडी पार्ट या कोई निर्जीव हो जाता है तो विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं तो वी राइट बाई अ पेन नहीं होगा, वी राइट विथ अ पेन होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, वी आर टॉट बाई अ टीचर। ठीक है, ना कि विथ अ टीचर। समझ में आ रहा है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। एक और यूज इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 लास्ट है परहैप्स। ठीक है, आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा, 8 या 9 हो रहा होगा लगभग। ठीक है, 9 इसका लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट इमोशन।
एब्स्ट्रैक्ट इमोशन या एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। कुछ एब्स्ट्रैक्ट इमोशन या एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं, हम लोग फील करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को वैसे भी फील किया जा सकता है, उसके लिए भी विथ का प्रयोग होता है। जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, कॉन्फिडेंस कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कि आपके चेहरे पे दिखाई पड़ जाएगी। आप कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ही टॉक्स विथ कॉन्फिडेंस, ही टॉक्स विथ कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है ना, कितना क्लियर है। चलिए, विथ बोल्डनेस हो सकता है, विथ सैडनेस हो सकता है, विथ ऑनेस्टी हो सकता है, वो ईमानदारी से काम करता है तो विथ ऑनेस्टी। तो ऐसे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस हैं वहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, विथ का प्रयोग करना है। क्लियर है। लगभग विथ के सभी यूजेज आप लोग जान चुके हैं। विथ का प्रयोग इतने ही स्थान पे होता है ग्रामर में। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक देने वाला हूँ लास्ट में। देखिए, कई बार क्या होता है कि सारे पॉइंट्स हम लोग को याद नहीं रहते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को देख लेना होगा, याद रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक खास बात मैं आपको बतलाता हूँ, जहाँ भी आपको दो वस्तु या दो भावना, दो व्यक्ति, दो चीज़ें दिखलाई पड़ जाएं और एक से दूसरे का रिलेशन हो, ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक है। ट्रिक बहुत ही अलग चीज़ होता है, ट्रिक समझने वाली बात होती है। तो अगर एक का रिलेशन दूसरे से दिखाई पड़ जाए तो आपको वहाँ पे विथ का प्रयोग करना है। जैसे मानिए कोई व्यक्ति कोई बुक पढ़ रहा है, ठीक है, बुक पढ़ रहा है और वो स्माइल करते हुए पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है और वो स्माइल करते हुए पढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ही वॉज रीडिंग विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, ही वॉज रीडिंग विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस। दिखाई पड़ गया ना। तो एक काम और साथ में दूसरा काम जिसका उससे रिलेशन था, विथ का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कोई आदमी खिड़की खोल के सोया हुआ है, आपको दिखलाई पड़ रहा है कि वो तो सोया हुआ और साथ में खिड़की खुली हुई है, साथ में खिड़की खुली हुई है, बस यही तो जगह होता है। हम लोग को बोलना है ही स्लिप्स विथ ओपन विंडो। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, हम अक्सर हम लोग कोई एक्सप्लेन करते हैं तो बोलते हैं विथ अ बंच ऑफ, ठीक है। तो विथ अ बंच ऑफ क्या, वो उसके साथ आता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं विथ रेड इज ग्रीन, विथ रेड इज ग्रीन, मतलब मेन मुद्दा कुछ और है, उसके साथ में वो चीज़ है, तो विथ रेड इज ग्रीन उसका कलर था। जैसे पेन है तो मैं बोलूँगा इट्स अ पेन विथ ब्राउनिश शेड, पेन विथ ब्राउनिश शेड, ना कि इन ब्राउनिश शेड, ना कि ऑन ब्राउनिश शेड, विथ ही इसके साथ है। तो ऐसा जो भी चीज़ आएगा वहाँ पे विथ का प्रयोग करना है, इस ट्रिक का आगे इस्तेमाल करना है। अब आपको दो व्यक्ति जहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, जो ऐसा काम है जो दो व्यक्तियों के बीच हो रहा है, वहाँ पे आपको विथ का प्रयोग करना है। जैसे कंप्लाई करता था सहमत तो आप किसी व्यक्ति से होंगे, आपको उसको क्या करना है, कंप्लाई विथ होता है, ठीक है। एग्री विथ, क्योंकि सहमत आप किसी व्यक्ति से होते हैं तो एग्री विथ होता है। एग्री के साथ एट भी प्रयोग होता है, लेकिन वो निर्जीव के लिए होता है, ठीक है। सजीव के लिए हमेशा विथ होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी वर्ड, जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ आपके लिए इंटीमेट का अर्थ क्या होता है, अंतरंग, करीब आना। तो करीब आप किसी व्यक्ति के आएंगे तो इंटीमेट विथ होता है, याद रखा जाएगा, ठीक है। टॉकिंग टू होता है, लेकिन टॉक जब नाउन हो जाएगा तो हिज टॉक विथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेरल विथ होगा, ठीक है, आर्गू विथ होगा। तो जो भी काम आप दो व्यक्तियों को देख रहे हैं कि दो व्यक्ति ही करेंगे, ये अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है, अब आपको किसका प्रयोग करना है, विथ का प्रयोग करना है। तो एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी काम आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के साथ, उसके साथ इस चीज़ को दिखलाया गया, जैसे स्माइल हो गया या फिर जलता हुआ लाइट हो गया, ठीक है। जैसे राइम, जैसे हम लोग कहते हैं राम, ठीक है, लाइट बुझा कर ही सोता है, तो वहाँ पर आपको विथ का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो काम एक व्यक्ति और उसके दूसरे एक्सप्रेशन के साथ दिखलाया जा रहा है, वहाँ पे आपको विथ का प्रयोग करना है। और दूसरा, जब दो व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे विथ का प्रयोग आपको करना है। इसी पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, विथ से क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगला सेशन जल्द आपके सामने आएगा। मैंने जो CHSL का क्वेश्चन दिया हुआ था टेलीग्राम पे, उसका डिस्कशन मैं कल दे दूंगा, ठीक है। डिस्कशन अभी थोड़े लेट से आ रहा है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे देख रहा था, लगभग 200 में 80 या 90 व्यक्तियों ने क्वेश्चन को अभी तक देखा हुआ है। तो अब मैं आप लोग का वेट नहीं करूंगा, आप लोग इसे शेयर कीजिए, या फिर जो लोग पढ़ने वाले हैं मैं रेगुलर डिस्कशन डालता रहूंगा, आप लोग उसको पढ़ते रहिए। प्रीपोजिशन का सेक्शन भी हमारा चलता रहेगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग हड़बड़ी में हो जाते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ लें। आप एक एक करके सेक्शंस को पढ़िए और देखिए आपको कैसे फ़ायदा करेगा। ये सेक्शन समाप्त हो जाएगा, हम लोग उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट पे आएंगे, पैसेज का टोन भी अभी पढ़ाना बाकी है। तो बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन एक एक करके ही पढ़ेंगे ना, सारे को तो एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं।
आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।